बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक मुकम्मल कर लिया था। तो आज हम बग़ैर किसी रुकावट के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं। तो अब एक तसल्सुल के साथ हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में कुछ गैप आ गया मसरूफियात की वजह से। तो मैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस स्टार्ट ना करवा सका। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर टेंस होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक फौरी पहुंच सके। तो बगैर किसी तातुल के स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस उर्दू में कहते हैं फ़िल हाल जारी, फ़िल हाल मुकम्मल जारी। तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यू में पढ़ा था, फ़िक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहें वगैरह आता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें फ़िक्रा रहा है, रही है, रहे ही आएगा, लेकिन वक्त के तयन के साथ होगा। सबसे पहले उर्दू में पहचान। फ़िक्रे के आखिर में वक्त के तयन के साथ, वहाँ वक्त नहीं था, प्रेजेंट कंटिन्यूस इसमें वक्त के तयन के साथ। रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आए। जैसे मिसाल के तौर पे सुबह से बारिश हो रही है। अब देखिए सुबह से जो सुबह है ये वक्त का तयन हो गया कि सुबह से बारिश हो रही है। अली 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब इसमें जो 2 घंटे आ गए ये भी वक्त का तयन हो गया। तो अब हम चलते हैं इंग्लिश बनाने की तरफ। इंग्लिश बनाने का तरीका, इसमें भी सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ आईएनजी आएगा। और इसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल आएगा। और आखिर में मफूल आएगा, यानी ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे काम वाक़ हो रहा है। तो दोबारा देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन, हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। और उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें सुबह से बारिश हो रही है। अब इट हैज़ बीन रेनिंग। अब देखें सुबह तयन हो गया कि सुबह हो या शाम हो, पता है सुबह ही होती है। तो जिस बात का तयन हो जाए, यानी पता चल जाए कि ये टाइम फिक्स है, तो उसमें हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, सिंस मॉर्निंग। इसके बाद अली 2 घंटे से पढ़ रहे। अब 2 घंटे कौन से, सुबह के 2 घंटे, दोपहर के घंटे, शाम के, कोई फिक्स तयन नहीं है। तो जिसमें तयन ना हो तो उसमें हम फार इस्तेमाल करते हैं। जैसे
अली हैज़ बीन रीडिंग, अब ये फॉर आ गया, फॉर 2 आवर्स। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि अगर वक्त का तयन हो तो उसमें सिंस आएगा, जैसे सुबह शाम 1976 1948 किसी सन का हो कि इस सन में, तो उसमें सिंस आएगा। और अगर वक्त का यह ना हो 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें हम फार इस्तेमाल करेंगे। नफ़ी और सवालिया बनाने का तरीका। अब ज़हन रखें, जिस भी टेंस में हेल्पिंग का इस्तेमाल हो, हैज़ बीन, हैव बीन, इज़, एम आर, वाज, वर, शेल, वुड, तो उसको बग़ैर किसी सोचे समझे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे तो हमारा फिक्र जो है वो नफ़ी बन जाएगा। जैसे अब इट हैज़ बीन रेनिंग से माने तो इट हैज़ के बाद नॉट लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो नॉट लगाने से हमारा फिक्रा नफ़ी बन जाएगा। और दूसरा है कि अली हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो अब ये अली हैज़ नॉट आ जाएगा, अली हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसके बाद हम जो है सवालिया बनाएंगे, तो क्या करेंगे, हैज़ स्टार्ट में लाएंगे, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटररोगेशन यानी आखिर में सवाल निशान लगा देंगे। तो हमारा आ गया हैज़ यानी हेल्पिंग का हैज़ को स्टार्ट में लाए, बाकी फिर वैसे है इट हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो अब ये अली हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स का सवाल बनाने का करें, हैज़ अली बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। ये जी, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखें, दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वक्त के तयन के साथ जो है इसको हम देखते हैं। सुबह से शाम से अगर वक्त फ़िक्स तयन हो गया है, और जैसे 1976 किसी सन को फिक्स कर दिया गया है कि 1947 इस मकान में रह रहा है, वो सुबह से बारिश हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वक्त का तयन ना हो, जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, को तयन ना हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फार इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंतहाई आसान टेंस है। अब इसमें आप देखें कि सवालिया और नफ़ी के लिए बहुत आसान है कि हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद ना लगा देंगे, और सवालिया बनाने के लिए हैज़ और हैव को लिख के शुरू में लाएंगे। उम्मीद है कि आपको जो है इस टेंस की समझ आ गई होगी। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम कोई 10 फ़िक्रे इसके सिंपल, 10 इसके इंटेरोगेटिव, और 10 जो है इसके नेगेटिव फ़िक्रे आपने बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब दोबारा एक दफ़ा मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं टेंसेस की जो वीडियो अपलोड करूँ वो फौरी आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।